जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है वो रह सकता है फॉर द अपकमिंग वीक। जो 24,600 के आसपास से बाउंस आया है बाज़ार में, वो कितना सस्टेनेबल है, आगे चलते हुए क्या पिक्चर जो है वो बाज़ार की रह सकती है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इस वक्त ग्लोबल मार्केट्स के बारे में, ठीक है, पूरा मैं पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करूँगा। पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रही, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। बट आगे क्या हो सकता है उसका कुछ पर्सपेक्टिव देने की हम लोग कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आप यूएस मार्केट को देखो तो वहाँ पे लगातार ऑल टाइम हाइज लग रहे हैं। डाउ 47,000 का ऑल टाइम हाई मार के थोड़ा सा नीचे बंद हुआ है। नैस्डैक 100 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। यूरोप के बाज़ार भी ऑल टाइम हाइज के आसपास हैं। एशिया की अगर हम बात करते हैं, जापान 2% ऊपर, 1,000 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। तो जापान में भी जो इलेक्शन रिजल्ट आए हैं उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है। और बाकी चाइना के बाज़ार फ्लैट टू नेगेटिव आप बोल सकते हैं, ठीक है। बट ओवरऑल चाइना के बाज़ार भी ऑल टाइम हाइज के आसपास हैं। तो ग्लोबल मार्केट्स में तो शानदार तेज़ी अभी के लिए बनी हुई है। अब ये तेज़ी किस वजह से बनी हुई है? दो कारण थे जिसकी वजह से ये तेज़ी जो है वो फ्यूल हो रही थी। एक तो पहली खबर जो चल रही है वो ट्रम्प के गाज़ा में शांति समझौते पर हमास ने जो एक हामी भरती हुई दिखाई दी है, उसके बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में ये चीज़ चल रही है कि अब जो है इज़राइल जो है वापस हटने के लिए तैयार हो गया है और मिडल ईस्ट में पीस हो सकती है। तो ट्रम्प अपना जो नोबेल पीस पुरस्कार है उसके लिए जो है पूरी तैयारी जो होती है वो उन्होंने अच्छे तरीके से करी हुई है। और उसके बाद ये खबरें पूरे आपको लास्ट फ्यू डेज से दिख रही होंगी। इन खबरों के बाद आपको बीटीसी में शानदार तेज़ी, इथीरियम में शानदार तेज़ी, अभी तो एक खैरियत पंप डंप सा चल रहा है, बट ओवरऑल काफ़ी अच्छी तेज़ी जो है वो बाकी सारी चीज़ों में देखने को मिलेगी। अब लोगों को सरप्राइज इस चीज़ का होगा, जब पीस हो रही है उसके बाद भी गोल्ड क्यों बढ़ रहा है। गोल्ड अभी भी ऑल टाइम हाइस के आसपास है, ठीक है। गोल्ड में अभी भी शानदार तेज़ी क्यों बनी हुई है? रीज़न बीइंग, गोल्ड में तेज़ी का हम लोग समझें तो रेट कट के जो मूड माहौल बन रहा है उसकी वजह से गोल्ड में एक बढ़त जो है हम लोगों को देखने को मिल रही है। अब दूसरी चीज़ जो बाज़ार को अगले कुछ दिन या फिर अगले, मैं बोलता हूँ, एक महीने की पिक्चर जो है वो थोड़ी क्लियर हो सकती है, वो है यूएस का गवर्नमेंट शटडाउन। यूएस का गवर्नमेंट शटडाउन जो है वो कंटिन्यू हो गया है अगेन, क्योंकि जो 4 तारीख को या 3 तारीख को 3 तारीख की रात 4 तारीख की सुबह जो हम लोगों को सेनेट में, यूएस सेनेट में एक वोटिंग होती हुई दिखाई दी थी, वहाँ पे हम लोगों को अगेन वोटिंग फेल होती हुई दिखाई दी है। इसका मतलब यूएस गवर्नमेंट का जो शटडाउन है वो अभी भी चलता रहेगा। अब इस शटडाउन से बहुत सारे लोगों का सवाल होगा, क्या इससे अमेरिका को लॉस नहीं होगा? क्या इससे जो है जीडीपी पे कोई असर नहीं पड़ता? ये सारी चीज़ें आप लोगों के मन में डेफिनेटली आएंगी। बट इससे एक चीज़ क्लियर है, अगर जो लोग यूएस मार्केट के थोड़े जानकार हैं या थोड़ा उसके बारे में जो है वो नज़र रखते हैं यूएस में, यूएस का जॉब्स मार्केट इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में है। डोनाल्ड ट्रंप जो है नहीं चाहते कि यूएस के जॉब्स रिपोर्ट इतने ख़राब आए कि रिसेशन का फियर आए, और वो नहीं चाहता भाई डोनाल्ड ट्रंप के रिसेशन जैसा शब्द भी उनके जो सरकार के कार्यकाल हैं उसमें बोला जाए, ठीक है। तो वो क्या चाहते हैं? बेस्ट के सिनेरियो डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्या है कि डेटा को ही कुछ टाइम के लिए जो है वो बंद रखा जाए। लास्ट टाइम जब ये ऐसा हुआ था 2018 में, 30-35 दिन के लिए गवर्नमेंट शटडाउन हुआ था। ट्रंप इस वक्त यही चाहते हैं कि 30-35 दिन के लिए, एटलीस्ट 40-50 दिन के लिए गवर्नमेंट शटडाउन हो जाए। कोई सरकारी जॉब्स का नंबर ही नहीं आएगा, कोई इन्फ्लेशन का नंबर ही नहीं आएगा, और जब यूएस का रेट कट होगा उससे जब जॉब्स रिपोर्ट वापस रिबाउंड कर जाएंगी, इन्फ्लेशन वापस सेटल डाउन हो जाएगा, उसके बाद जो है चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई देने लगेंगी, तो मैं दोबारा से नंबर देना शुरू कर दूंगा। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की नीति इस वक्त समझ में आ रही है, जो हम लोग देख सकते हैं। अब इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जैसे जैसे ये महीना आगे बढ़ता जाएगा, आपके पास 29 और 28 तारीख को यूएस फेड की मीटिंग है। मार्केट जो है
अभी तक इस चीज़ को प्राइज इन नहीं कर रहा है कि यूएस फेड रेट कट ना करें, ठीक है। अगर 15 तारीख तक, 15-16 के आसपास, ये मैं अभी एडवांस में आप लोगों को थोड़ा एक व्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर 15-16 तारीख तक यूएस गवर्नमेंट का शटडाउन जो है लगा रहता है, प्रोबेबिलिटी ये है कि 15-16 के बाद बाज़ार में जो है एक डाउन ट्रेंड शुरू होगा टिल जो यूएस की फेडरल मीटिंग होगी 28 और 29 तारीख को फेड की मीटिंग होगी उस तक। प्रोबेबिलिटी ये दिखाई देती है कि अभी से लेकर 15 तारीख तक आपका व्यू जो है थोड़ा बुलिश टू साइडवेज रह सकता है, साइडवेज टू बुलिश, क्योंकि इस वक्त विक्स बहुत लो है, आपका 10 के आसपास विक्स चल रहा है। मंडे को फ्लैटिश खुलता है, फ्लैटिश रहता है तो 9 के आसपास चला जाएगा। तो अगले 10 से 15 दिन मेरे को नहीं लगता कोई ट्रेंड जो है आपको कुछ खास देखने को मिलेगा मार्केट्स में, इक्विटी मार्केट्स में। हो सकता है गोल्ड में कुछ वॉलेटिलिटी हो, क्रिप्टो में तो खैर वॉलेटिलिटी रहती है, बट इक्विटी मार्केट में अगले 15 दिन तो 10 से 15 दिन कोई मोमेंटम दिखाई नहीं देता है। मोमेंटम कब दिखाई देगा? जब दो चीज़ें हो। 15 के बाद 15 तक अगर यूएस का डेटा नहीं आता है तो मार्केट जो है इस अनसर्टेनिटी को प्राइस इन करने की कोशिश करेगा कि फेड रेट ना काटे, क्योंकि फेड के पास कोई डेटा ही नहीं है रेट काटने के लिए। तो ये प्रोबेबिलिटी मार्केट जो है प्राइस इन करने की कोशिश करेगा कि शायद रेट कट ना हो। और अगर 15 पर डेटा आ जाता है और डेटा अच्छा रहता है तो मार्केट शूट अप करेगा। तो ये चीज़ें अभी समझ में आ रही हैं कि जिस हिसाब से ग्लोबल पर्सपेक्टिव में आपको समझना होगा। तो इसीलिए हो सकता है अगले 10 से 15 दिन अगर आप ऑप्शन सेलर हो, बहुत अच्छा आपका टाइम रह सकता है। अच्छी जो है प्रीमियम क्रैश होते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं, और एक साइडवेज टू बुलिश मोमेंटम मेरे को कुछ दिनों के लिए दिखाई देता है, ठीक है। अंटिल 15 के बाद जो है वो मैंने समझा दिया आपको ऑलरेडी कि कैसे पिक्चर प्ले आउट हो सकती है। तो अब मंडे के लिए हमें क्या करना है? मंडे के लिए सिंपल रखते हैं, जब तक आप 24,820 के ऊपर हो ये बाज़ार जो है कमज़ोर होने के लिए अभी तैयार नहीं होगा। 24,820 के नीचे ये बाज़ार ट्रेड करता है तभी कोई वीकनेस का साइन मिलेगा। ये वीकनेस का साइन कहाँ तक लेके आ सकता है? हो सकता है एक बार के लिए 24,760 775 तक आए। उसके बाद अगर 770 775 टूटता है तभी कोई वीकनेस का साइन है, उसके अलावा कोई वीकनेस का साइन दिखता नहीं है। 820 एक क्रिटिकल सपोर्ट है। ऊपर की साइड 930 940 तक की जगह दिखाई देती है, वो अगर ब्रेकआउट होता है तो 25,000 40-50 तक की जगह दिख जाएगी, ठीक है। ये हमारा निफ्टी के लिए व्यू रहेगा। बैंक निफ्टी बहुत अच्छा कर रहा है। आरबीआई गवर्नर साहब ने जो कुछ स्टेप्स लिए लिक्विडिटी को लेकर लास्ट फ्यू डेज़ में, उससे बहुत अच्छा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है आया है। तो अब बैंक्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस सामने खड़ा है, वो है 55,600 का। 55,600 650 के ऊपर अगर बैंक्स निकलते हैं, प्रोबेबली चार्ट में टेक्निकल टारगेट एक 55,800 से 56,000 का दिखाई देता है। ऑन द डाउन साइड में बैंक निफ्टी जो है जब तक 55,200-250 के ऊपर है स्ट्रॉन्ग ही रहेगा, ज़्यादा कुछ एग्रेसिव वीकनेस की दिखाई नहीं देती है। 55,200-250 के नीचे ही हम लोग कोई वीकनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेंसेक्स की बात करते हैं। अगेन सेंसेक्स भी एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, दैट इज़ 81,150। 81,100 से 150 के ऊपर जब तक सेंसेक्स है, चार्ट्स पे बाय ऑन डिप्स दिख रहा है, ठीक है। और इसके ऊपर अगर निकलता है तो 81,600 तक का एक पोजिशनल अपसाइड का मोमेंटम जो है हो सकता है सेंसेक्स में हमें देखने को मिले। बट धीरे धीरे इतने कम विक्स में ज़्यादा एग्रेसिव अपसाइड मोमेंटम देखना थोड़ी मुश्किल बात होती है, ये चीज़ आपको समझनी होगी, ठीक है। तो इस चीज़ पे ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। बाकी अगर इस बीच यूएस का जो शटडाउन है वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद कोई डेटा आता है यूएस की तरफ से, जॉब्स डेटा जैसे पेंडिंग है, इन्फ्लेशन डेटा जैसे पेंडिंग है, वो सब डेटा अगर आ जाते हैं बीच में तो जाहिर सी बात है उस पर बाज़ार रिएक्ट करेगा और एक बड़ा रिएक्शन मिलेगा। बट अभी तो यही दिखाई देता है कि अगर 15-16 तारीख तक अगर यूएस में डेटा नहीं आते हैं, ना इन्फ्लेशन डेटा आता है, ना हम लोगों को वो डेटा देखने को मिलता है जॉब्स का, तो मार्केट जो है, जो अभी प्राइस इन करके भागा हुआ है मार्केट या भागने की प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है, उसको अनप्राइज करने की कोशिश करेगा, मतलब थोड़ा गिरने की कोशिश करेगा 15 के बाद। तो उसके बाद आपको कॉशियस रहना है, बट 15 तक तो एक ठीक ठाक साइडवेज टू बुलिश मार्केट दिखता है। बाकी दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।